हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी योर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक क्या होगा? टॉर्क एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग कोयल व्हेन इट इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। इसके डेरिवेशन को ड्राइव करेंगे और फिर 3 अच्छे न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व करेंगे इसी टॉपिक के ऊपर बेस्ड। तो आज का जो टॉपिक है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, टॉर्क एक्टिंग ऑन करंट carrying coil when placed in uniform magnetic field। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कोई करंट कैरिंग कोयल रखी हो तो उस पर एक टॉर्क आएगा, ठीक है। तो देखो, मान लो ये नॉर्थ पोल है किसका? इलेक्ट्रोमैग्नेट का, और ये साउथ पोल है। इस इलेक्ट्रोमैग्नेट की वजह से ऐसे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, मान लो कितनी? B, ठीक है। और मैंने एक करंट कैरिंग कोयल रख दी, ठीक है। मान लो इसमें ऐसे करंट फ्लो कर रहा है। ये कोयल किसी भी शेप की हो सकती है, सर्कुलर, रेक्टेंगुलर, ठीक है, इवन ट्रायंगुलर। मैंने इसको क्या माना है? रेक्टेंगुलर। और इसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है? I, और ब्रेड्थ है B, लेंथ कितनी है रेक्टेंगुलर कोयल की? L, और इसमें ऐसे करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। कितना करंट फ्लो कर रहा है? I। तो अब एक बात बताओ, जो स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर होती है उस पर एक मैग्नेटिक फोर्स आएगा IL क्रॉस B, ठीक है। और देखो ये जो कोयल आपको दिखाई दे रही है ना, इसकी ओरिएंटेशन जरूरी नहीं कि भैया ऐसे हो या ऐसी हो, कोई भी ओरिएंटेशन हो सकती है। यहां पे जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये इस फिगर में, ये ओरिएंटेशन ऐसा समझो ये कुछ ऐसे है, ठीक है, ना तो ऐसे ना ऐसे, वैसे कुछ भी हो सकती है। जो जनरल जो ओरिएंटेशन मानते हैं डेरिवेशन को ड्राइव करने के लिए, वो जो कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है वो कुछ ऐसी है, इसको समझ लेना, ठीक है, कुछ ऐसी। और इसमें ऐसे करंट फ्लो कर रहा है। ये वाला पोर्शन तो ये वाला है, और ये वाला, ठीक है, और ये वाला, ठीक है ना, ये वाला ऐसे और ये वाला ऐसे। तो इसमें ऐसे करंट फ्लो कर रहा है ना, ये और ये सेम है, ठीक है ना। हो सकता है आपको ये अच्छे से विजुअलाइज ना हो पा रहा हो, तो जो बोर्ड है उस पर ऐसा ही बनेगा, ठीक है। अगर आपको अच्छे से मतलब विजुअलाइज करना है कि ये ओरिएंटेशन कौन सी है, ये ऐसे है जनरल ओरिएंटेशन, इसमें ऐसे करंट फ्लो कर रहा है, तो इसमें ऐसे यूं 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 और यूं, ये वाला पोर्शन ऐसे, ये वाला पोर्शन ऐसे, और ये वाला पोर्शन ऐसे, और ये वाला पोर्शन ऐसे, ठीक है। ठीक है भाई। तो अब बताओ, ओरिएंटेशन कौन सी भी हो, इसको और इसको देखना, मतलब इसको मतलब ये वाली साइड, इस कोयल की ओरिएंटेशन कौन सी भी हो, कौन सी भी ओरिएंटेशन मान लो, वैसे तो ये ऐसी ओरिएंटेशन, ठीक है। तो लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड में एंगल क्या रहेगा? 90 डिग्री। इस लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड में एंगल क्या रहेगा? 90। कोई भी ओरिएंटेशन ले लो, देखो लेंथ ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, एंगल कितना रहना है? 90 डिग्री। ऐसे ये वाली ले लो, लेंथ ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, एंगल कितना रहना? 90 डिग्री, इन दो केस के लिए, ठीक है। चाहे इस कोयल की ओरिएंटेशन कोई भी हो, ठीक है ना, चाहे ये हो चाहे ये हो, कोई भी ओरिएंटेशन हो, लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड में एंगल क्या रहना है? 90 डिग्री। केवल इस पोर्शन और इस पोर्शन के लिए है, ठीक है ना, इस पोर्शन और इस पोर्शन के लिए ऐसा है। तो अब देखो,
इस पोर्शन पे मतलब इतने पोर्शन पे फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स आई एल क्रॉस बी कितना आएगा, आई लंबाई इतने पोर्शन की एल, मैग्नेटिक फील्ड बी और लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड में एंगल कितना 90 डिग्री मतलब साइन 91। ये तो मैग्नीट्यूड हो गया फोर्स का। डायरेक्शन क्या होगी, एल क्रॉस बी के अलोंग, ठीक है ना। तो एल क्रॉस बी ऐसे वर्टिकल डाउनवर्ड आएगी ना इस बोर्ड के, आई एल बी फोर्स, ठीक है ना। मतलब ये वाला जो पोर्शन है ना वो ये वाला है, ठीक है। तो इस पे फोर्स ऐसे आएगा, ऐसे, ठीक है ना, वर्टिकल डाउनवर्ड, ठीक है। वर्टिकल डाउनवर्ड टू द प्लेन ऑफ दिस व्हाइट बोर्ड, ये आई एल बी ऐसे है, मतलब इस पोर्शन पे फोर्स ऐसे है, हमेशा ऐसे रहेगा। ये डायरेक्शन क्या व्हाइट बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर नहीं है, तो ये आई एल बी फोर्स ऐसे है, ठीक है। अब इस पोर्शन की बात करो, ठीक है ना। लेंथ ऐसे करंट फ्लो कर रहा है ना इस पोर्शन में, तो एल क्रॉस बी के अलोंग फोर्स, एल क्रॉस बी ऐसे आए ना, ऐसे आएगा इस आर्म पे फोर्स, इस आर्म में करंट ऐसे फ्लो करेगा, तो इस आर्म पे ऐसे फोर्स आएगा बिल्कुल आपकी तरफ। और अगेन लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड में एंगल 90 डिग्री, तो मैग्नीट्यूड कितना रहेगा, आई एल बी। तो इस आर्म पे, इस स्ट्रेट कैरिंग करंट कैरिंग पोर्शन पे फोर्स वर्टिकल आउटवर्ड आएगा आपकी तरफ। वो दिखाने में तो ऐसे दिखाओगे ना, चलो ठीक है। अब एक चीज बताओ, ये वाला जो पोर्शन है स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ठीक है ना। तो इस पे फोर्स कैसे आएगा, एल क्रॉस बी के अलोंग, लेंथ वेक्टर ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड में कुछ एंगल आएगा, ठीक है। जरूरी नहीं है कि वो 90 डिग्री हो, कुछ एंगल आएगा। लेकिन ये बात पक्की है, लेंथ वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड ओरिजेंटल प्लेन में है, तो एल क्रॉस बी फोर्स कैसे आया, एल वेक्टर ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे। जिस प्लेन में दो वेक्टर लाई करते हैं उस प्लेन में हाथ को ले लो, फर्स्ट वेक्टर के अलोंग राइट हैंड का अंगूठा और बी जो सेकंड वेक्टर है उसके अलोंग बाकी उंगली, तो थप्पड़ ऊपर की तरफ आया ना, तो ऊपर की तरफ कुछ फोर्स आएगा बिल्कुल ऐसे, मान लो एफ। अब इस पोर्शन पे आओ, ऐसे करंट फ्लो कर रहा है ना इस पोर्शन में, तो एल क्रॉस बी करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, एल क्रॉस बी, वो नीचे की तरफ फोर्स आएगा, और कितना, इतने मैग्नीट्यूड के बराबर आएगा एफ, ये बात पक्की है। अभी आपको लग रहा होगा कि यहां से तो एल क्रॉस बी तो हाँ नीचे की तरफ ही है, और इस आर्म में जैसे कि ऐसे करंट फ्लो कर रहा है ना, ये ओरिएंटेशन ऐसे है जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, ऐसे करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है ना। तो ऐसे करंट फ्लो, तो एल क्रॉस बी क्या नीचे की तरफ नहीं आया, बेशक देख लो, एल क्रॉस बी नीचे की तरफ आया, और जितना इस पोर्शन पे ऊपर की तरफ फोर्स आएगा उतना ही इस पोर्शन पे नीचे की तरफ फोर्स आएगा, ये बात पक्की है। तो ये फोर्स और ये फोर्स क्या हो गए, कैंसिल हो गए, और ये है एक्सिस, ठीक है ना। वैसे तो ये फोर्स और ये फोर्स भी कैंसिल हो रहे हैं, क्योंकि ये फोर्स आई एल बी वर्टिकल डाउनवर्ड और ये फोर्स आई एल बी वर्टिकल अपवर्ड, और ये ऊपर की तरफ फोर्स और ये नीचे की तरफ, एफ एफ कैंसल, वर्टिकल डाउनवर्ड वर्टिकल अपवर्ड।
ये वाला ILB ऐसे, ये वाला ILB ऐसे, तो ये भी कैंसिल हो रहे हैं एक तरह से, सही बात है। तो नेट जो फोर्स है ना वो तो जीरो रहेगा कोयल पे, नेट फोर्स क्या रहेगा, जीरो। और ये जो कोयल है ना इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर सकती है, ये जो आपको एक्सिस नजर आ रही है ना, थोड़ा सा अच्छे से बना लूं, इस एक्सिस के अबाउट ये रोटेट कर सकती है, क्योंकि यहां पे टॉर्क आ जाएगा, नेट फोर्स तो जीरो रहेगा कोयल पे लेकिन टॉर्क आ जाएगा। और ध्यान रखना ये जो आपको कोयल दिखाई दे रही है ना, इसकी ओरिएंटेशन कुछ ऐसे है, ऐसे, ठीक है। ये वाला जो पोर्शन है ये वाला है, और ये वाला ऐसे, और ये वाला ऐसे, ठीक है ना, और ये वाला ऐसे, ठीक है। तो नेट फोर्स तो जीरो है लेकिन टॉर्क बनेगा इस कोयल पे, इस एक्सिस के अबाउट, क्योंकि इस एक्सिस के अबाउट ये कोयल रोटेट कर सकती है। तो देखो इससे ये वाला जो फोर्स है और ये वाला फोर्स दोनों ही एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट या एक्सिस ऑफ रोटेशन से ही पास हो रहे हैं। ऊपर वाला फोर्स और नीचे वाला फोर्स दोनों ही एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास हो रहे हैं ना, तो इसका कोई टॉर्क नहीं आएगा, इसका कोई टॉर्क नहीं आएगा। टॉर्क की बात कर रहे हैं अभी हम केवल, क्या ये ILB और ये ILB क्या ये दोनों एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास हो रहे हैं? नहीं, क्योंकि ये ILB ऐसे है वर्टिकल डाउनवर्ड और ये ILB वर्टिकल अपवर्ड, ठीक है। और एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसे, ठीक है ना। तो ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास नहीं हो रहे, ये वाला और ये वाले एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास हो रहे हैं, तो इसका टॉर्क और इसका टॉर्क जीरो आएगा, लेकिन इसका और इसका दोनों का टॉर्क आएगा। अब सोचो ये जो मैंने कोयल की ओरिएंटेशन बताई थी ये कुछ ऐसे थी, ऐसे करंट फ्लो कर रहा ना, इस पोर्शन पे ऐसे फोर्स अंदर की तरफ, और इस पोर्शन पे फोर्स ऐसे बाहर की तरफ। तो क्या ये कोयल को ऐसे नहीं घुमाएगी, ऐसे इस पोजीशन से इस पोजीशन की तरफ ऐसे घुमाएगी ना कोयल को? किस सेंस में? इस पोजीशन से इस पोजीशन, किस सेंस में घुमाएगी? अगर ऊपर से देखो क्लॉकवाइज सेंस में, तो इसका मतलब इस पर्टिकुलर पोजीशन पे, मतलब इस पोजीशन पे, इस पे कुछ टॉर्क आएगा, क्योंकि ऐसे फोर्स और ऐसे फोर्स ये कपल बन गए और ये दोनों मिलके इस टॉर्क को ऐसे घुमाएंगे इस पोजीशन से इस पोजीशन की तरफ। मतलब ऊपर से देखो तो कैसे घुमाएंगे? क्लॉकवाइज सेंस में। तो इसकी ओरिएंटेशन ऐसे थी ना, ऐसे फोर्स और ऐसे फोर्स के कारण ये कोयल ऐसे घूमेगी, इस पोजीशन की तरफ जाएगी। तो कोयल घूम रही है तो इसका मतलब टॉर्क के कारण ही घूम रही होगी, तो इसका मतलब ये और ये दोनों कपल बने हैं, वर्टिकल डाउनवर्ड फोर्स और वर्टिकल अपवर्ड, दोनों ही टॉर्क प्रोवाइड करवाएंगे। कितना कितना? अब इसको देखो, अब देखो हम है ना इसका ऊपर से व्यू लेंगे, मतलब इसको ऊपर से देखा जाए, बिल्कुल ऐसे, मतलब ऐसे ऊपर से देखा जाए। कोयल की ओरिएंटेशन ऐसे है, ऐसे करंट फ्लो कर रहा है, इसको जब हम ऊपर से देखेंगे तो कैसा नजर आएगा? ऐसे ऊपर से। ऊपर आई लगा दिया भाई हमने, ठीक है। ऊपर से देखना, मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसे ही नजर आए। ऊपर से देखोगे आप इसको, मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसे है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसे ही होगी। और ये टॉप व्यू है, इसमें ऐसे करंट फ्लो कर रहा है, टॉप व्यू।
तो आपको तो केवल ये पोर्शन नजर आएगा ना ऊपर से देखने से, ये वाला पोर्शन, मतलब ऐसे ऐसे करंट फ्लो कर रहा है, मतलब ऐसे, मतलब जब आप ऊपर से देख रहे हो ना ऐसे ऊपर से, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड हो चुकी है, डाउनवर्ड, ठीक है ना। और ये लंबाई कितनी, बी, ब्रेडथ ऑफ ए कोयल। तो ये ILB फोर्स ऐसे है और ये वाला ILB फोर्स ऐसे है, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऐसे हो चुकी है, ठीक है ना, वर्टिकल डाउनवर्ड। जब इसको हम ऊपर से देख रहे हैं और ऐसे करंट फ्लो कर रहा है, ऊपर से देख रहे हैं, तो ये पोर्शन नजर आएगा ना केवल ब्रेडथ, ठीक है ना। और जब आप ऊपर से देखोगे तो ये ब्रेडथ वाला पोर्शन नजर आएगा, ये वाला। ध्यान रहे ये ओरिएंटेशन जो आपको दिखाई दे रही है, अगर आप विजुअलाइज कर पाओ तो ये वाली क्या है, ऐसे करंट फ्लो कर रहा है, ये वाली आर्म ऐसे है, ऐसे करंट फ्लो कर रहा है इस आर्म में, ऐसे इस आर्म में, और ऐसे जो इसमें जा रहा है वो ऐसे है, ठीक है। तो ऐसे, तो इस तरफ से देखो कोयल के इस फेस में ऐसे करंट फ्लो कर रहा है ना, इस तरफ से देखने से करंट कैसा नजर आ रहा है, क्लॉकवाइज, मतलब ये साउथ पोल हो गया और उस तरफ वाला नॉर्थ पोल होगा। तो मैग्नेटिक मोमेंट ऐसे आएगा परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ दिस कोयल, और ऐसे परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ कोयल, और ऐसे मैग्नेटिक मोमेंट। और कितना, ये मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन आएगी ना इस पर्टिकुलर ओरिएंटेशन में, जब करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ठीक है, ऐसे आएगी ना मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए कोयल, क्योंकि ये साउथ पोल हो जाएगा और इस वाला फेस नॉर्थ पोल हो जाएगा, ठीक है। आएगा कितना मैग्नेटिक मोमेंट, I इंटू में A। ये तो सिंगल टर्न के लिए है, अब इस रेक्टेंगुलर कोयल में n टर्न्स हो तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा, NIA, ठीक है। और देखो जब आप इसको ऊपर से देखोगे टॉप व्यू, एक्सिस ऑफ रोटेशन ये होगी ना, ये डाउनवर्ड है ना एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के लो। और जब टॉप से देखोगे, ये टॉप व्यू है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऐसे होगी, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन यहां से पास होगी और डाउनवर्ड, ठीक है। ये वाला ILB फोर्स जो कि इस वाले केस में जब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऐसे है, तो ये वाला ILB फोर्स ऐसे, और ये वाला ILB फोर्स है आपकी तरफ। लेकिन जब आप टॉप व्यू लोगे तो ये वाला ILB फोर्स ऐसे हो जाएगा और ये वाला ILB फोर्स ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना, ग्रेविटी के परपेंडिकुलर। ये दोनों ही ग्रेविटी के तो परपेंडिकुलर ही हैं। टॉप व्यू में ग्रेविटी ऐसे होगी ना, तो क्या ये ILB ग्रेविटी के परपेंडिकुलर नहीं है? नहीं है, बिल्कुल है। और ये दोनों ही ILB मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर भी रहेंगे हमेशा, चाहे कोयल की ओरिएंटेशन कौन सी भी हो। मैग्नेटिक फील्ड की ये डायरेक्शन है, तो ILB को आप ऐसे नहीं ले सकते ना, ऐसे लोगे तभी तो वो ILB मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर बनेगा। इस वाले ILB को आप ऐसे नहीं ले सकते ना, तो ऐसे लोगे तभी तो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर बनेगा। और एक्सिस ऑफ रोटेशन ये वाले जिसके अबाउट कोयल रोटेट करेगी, टॉप व्यू से ये ऐसे बढ़ जाएगी ग्रेविटी के अलोंग, ठीक है। अब देखो एक चीज, क्या ये कोयल ऐसे रोटेट नहीं करेगी? किस सेंस में? देखो इसका, इस फोर्स का और इस फोर्स का टॉर्क बनेंगे। तो कोई ऐसे फोर्स लगा रहा है तो क्या कोयल ऐसे रोटेट नहीं करना चाहिए? बिल्कुल।
और इस पोजीशन में आना चाहिए, इस पोजीशन से इस पोजीशन में, बिल्कुल। तो एक तरह से टॉर्क किस सेंस में लग रहा होगा, इन दोनों की वजह से ही, दोनों इसको क्लॉकवाइज सेंस में घुमाना चाहते हैं ना, तो इसका और इसका टॉर्क क्लॉकवाइज सेंस में आएगा, और क्लॉकवाइज को लेते हैं हमें नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज को लेते हैं पॉजिटिव। तो इस ILB फोर्स का टॉर्क मान लो वो T1 होगा। कैसे निकालते हैं टॉर्क को, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स को पीछे की तरफ बढ़ा लो, और ये क्या मेरी एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन से लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पे परपेंडिकुलर डाल दो, तो जो फोर्स है ILB इंटू में दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब देखो ये पूरा B है, ब्रेड्थ ऑफ कॉइल, तो ये B/2 हो जाएगा। और मान लो इस पर्टिकुलर पोजीशन में जब ऐसे ऐसे करंट फ्लो कर रहा है, तो ये पर्टिकुलर जो ओरिएंटेशन या पोजीशन वो ऐसे है ना, सॉरी ऐसे, तो मैग्नेटिक मोमेंट तो ऐसे आएगा, ये वाला मैग्नेटिक फील्ड के, सॉरी कोयल, प्लेन ऑफ कोयल के परपेंडिकुलर। तो मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक मोमेंट तो ये हो गया और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड में मान लो एंगल है थीटा, ठीक है। इस पर्टिकुलर ओरिएंटेशन में जैसे कि आपको ये दिखाई दे रही है, ये कुछ ऐसे है, ये वाला पोर्शन ऐसे, ये वाला पोर्शन ऐसे, ये वाला पोर्शन ऐसे, ये वाला पोर्शन ऐसे, तो मैग्नेटिक मोमेंट ऐसे आएगा ना, क्योंकि ये साउथ पोल बन जाएगा, ये फेस नॉर्थ पोल, तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ कॉइल ऐसे आएगा मैग्नेटिक मोमेंट, और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे। इस पर्टिकुलर ओरिएंटेशन में मान लो मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल थीटा। मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, कोई भी करंट कैरिंग लूप हो, करंट इनटू में एरिया IA, और मान लो इसके एंट्रेंस है, रेक्टेंगुलर कोयल के एंट्रेंस, तो मैग्नेटिक मोमेंट ऐसे करके NIE हो जाएगा, और मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल कितना मान लिया, थीटा। तो देखो ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा थीटा, और ये B/2। इस राइट एंगल ट्रायंगल में देखो तो ये कितनी आ जाएगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, B/2 साइन थीटा। तो इस फोर्स का टॉर्क ये आ गया, और किस सेंस में आएगा, R क्रॉस F, R वेक्टर ये हो जाएगा और F वेक्टर ये, R क्रॉस F। क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहा है ना ये फोर्स, तो क्लॉकवाइज को क्या लेते हैं नेगेटिव, तो माइनस साइन और लगा दो और कुछ नहीं। अब इस फोर्स का टॉर्क मान लो τ2, तो जो फोर्स है और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स कितना दूर है एक्सिस ऑफ रोटेशन से, यही तो दूरी है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है ना। तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी क्या आएगा, थीटा आएगा, समझ रहे हो। तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, B/2 साइन थीटा, फोर्स इनटू में लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स की परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन विच इज B/2 साइन थीटा। और देखो ये भी, ये फोर्स भी इसको ऐसे घुमाएगा ना क्लॉकवाइज सेंस में, तो माइनस साइन, तो नेट टॉर्क कितना आ गया, दिस प्लस दिस, तो माइनस ILB साइन थीटा। ठीक है ना। और एक चीज देखो, जब एक टर्न था, मान लो सिंगल टर्न हो, तो जो सिंगल टर्न का ये जो पोर्शन आएगा इस पे ये ILB फोर्स है ना, और सिंगल टर्न के हर पोर्शन, सिंगल टर्न जो रेक्टेंगुलर कॉइल का सिंगल टर्न है उसके हर इस वाले पोर्शन पे ऐसे ILB फोर्स। मैंने कितने टर्न माने, कैपिटल N, तो ये फोर्स क्या बन जाएगा, ILB प्लस ILB प्लस ILB N टाइम्स NILB, और ये फोर्स भी ऐसे ही NILB हो जाएगा।
तो यहाँ पे n लिख दो, यहाँ पे भी क्या लिख दो, n लिख दो, ठीक है। तो यहाँ पे n आ जाएगा। अब L भी देखो क्या है, लेंथ इनटू में ब्रेड्थ, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर कोयल। तो नेट टॉर्क क्या आ गया, माइनस L भी क्या, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर कोयल, NIA B साइन थीटा, ठीक है। NIL भी क्या है, एरिया है ना रेक्टेंगुलर कोयल का। NIA क्या है, M, तो मतलब माइनस MB साइन थीटा, ये आया टॉर्क। और ये कब आया है, जब रेक्टेंगुलर कोयल का मैग्नेटिक मोमेंट M हो, जो कि NIA हो जाएगा अगर n नंबर ऑफ टर्न्स हैं, और मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल थीटा हो। ये वाली जो ओरिएंटेशन है ऐसे है, यूं करंट फ्लो कर रहा, ये वाला ऐसे, ये वाला ऐसे, ये वाला ऐसे, और ये वाला ऐसे। तो मैग्नेटिक मोमेंट ऐसे बनेगा ना, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड में एंगल क्या बनेगा, थीटा। तो टॉर्क आया माइनस MB साइन थीटा, ठीक है। अब ये जो नेट टॉर्क आया है, क्या M क्रॉस B के बराबर है, M क्रॉस B। अब देखो यहां से M क्रॉस B करना, डायरेक्शन देखो बस केवल M क्रॉस B के, M क्रॉस B की डायरेक्शन, M ऐसे और B ऐसे, तो डायरेक्शन क्या आई, M ऐसे और B ऐसे, ग्रेविटी के अलोंग, है ना, अलोंग ग्रेविटी। और अब एक चीज देखो, ये ओरिएंटेशन ऐसे ही तो है, ऐसे करंट फ्लो कर रहा है, जनरल ओरिएंटेशन। तो मैग्नेटिक मोमेंट ऐसे और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, तो M क्रॉस B नीचे की तरफ आएगा ना, कैसे, नीचे की तरफ, और नीचे की तरफ को मानते हैं माइनस, और ऊपर की डायरेक्शन को क्या मानते हैं, प्लस, अकॉर्डिंग टू एक्सियल वेक्टर्स, ठीक है ना, क्योंकि टॉर्क एक एक्सियल वेक्टर होता है। और मैग्नेटिक मोमेंट ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, M क्रॉस B नीचे की तरफ ही तो आया, नीचे की तरफ, और नीचे की डायरेक्शन को क्या मानते हैं, माइनस, और ऊपर की डायरेक्शन को क्या मानते हैं, प्लस। ये याद रखना, ठीक है, इस पर्टिकुलर केस में। मतलब इस डायरेक्शन को जब टॉप व्यू देखें, ग्रेविटी के अलोंग लेकिन ऊपर की तरफ, डायरेक्शन पॉजिटिव, ग्रेविटी के अलोंग लेकिन ऊपर की तरफ, मतलब इस डायरेक्शन को क्या मानते हैं, पॉजिटिव। ग्रेविटी के अलोंग मतलब ऐसे, इस डायरेक्शन को क्या लेंगे, नेगेटिव। इस पर्टिकुलर केस, ये तो रियल केस है, इसमें तो G ऐसे है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी के अलोंग डायरेक्शन नेगेटिव, ग्रेविटी के अपोजिट डायरेक्शन पॉजिटिव। यहां पे जब टॉप व्यू देखोगे इसका, तो आपको तो केवल ये पोर्शन नजर आएगा ना, ये वाला, ठीक है ना। तो ग्रेविटी तो ऐसे हो जाएगी, तो ग्रेविटी के अलोंग एक्सियल वेक्टर क्या रहेगा, माइनस, और ग्रेविटी के अपोजिट एक्सियल वेक्टर की जो डायरेक्शन होती है वो क्या रहती है, प्लस। और यहाँ पे ये वाला ऐसे ही है कोयल, M वेक्टर ऐसे है ना, और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, M क्रॉस B नीचे की तरफ आया ना, नीचे की तरफ डायरेक्शन क्या, नेगेटिव। तो M क्रॉस B की डायरेक्शन एक तरह से नीचे की तरफ आई है, मतलब नेगेटिव, और ये माइनस साइन, यहां पे भी नेगेटिव है। तो एक तरह से ये और ये दोनों सेम चीज है। देखो M क्रॉस B का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, MB साइन थीटा, मैग्नीट्यूड तो हो गया MB साइन थीटा। यहाँ पे M क्रॉस B की डायरेक्शन क्या आएगी, मैग्नेटिक मोमेंट तो ऐसे है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, तो M क्रॉस B की डायरेक्शन तो नीचे की तरफ आएगी ना, जो कि माइनस।
यहाँ पे भी माइनस है, तो इसका मतलब m क्रॉस b और माइनस एम बी साइन थीटा दोनों सेम चीज़ हैं, ठीक है। ड्राइव ऐसे करते हैं, यहाँ पे पहुँचते हैं, इसको m क्रॉस b कैसे लिख देते हैं, m क्रॉस b का मैग्नीट्यूड एम बी साइन थीटा आएगा, मैग्नीट्यूड तो वही है। अब m क्रॉस b, m ऐसे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, m क्रॉस b नीचे की तरफ आया ना ग्रेविटी के अलोंग, तो उसको क्या लेते हैं माइनस, और यहाँ पे माइनस है भी, तो इसका मतलब ये माइनस एम बी साइन थीटा और m क्रॉस b सेम चीज़ है। m क्रॉस b एक तरह से ऐसे आ जाएगा, मतलब प्लस के कैप या माइनस के कैप में, इस पर्टिकुलर केस में मतलब यूनिट वेक्टर्स में आएगा। जैसे कि इस पर्टिकुलर केस में तो m क्रॉस b की डायरेक्शन या तो प्लस के कैप आ सकती है या माइनस के कैप आ सकती है, इस वेक्टर के अलोंग यूनिट वेक्टर। और इसमें के कैप कुछ नहीं मिलेगा, इसमें माइनस आई ये चीज़ तो एक तरह से माइनस के कैप हो जाएगा, अंडरस्टूड कर लेना। ये चीज़ प्लस आई तो एक तरह से क्या हो जाएगा, वो डायरेक्शन प्लस के कैप है, ठीक है। तो है ये दोनों सेम चीज़, इसमें के कैप का चक्कर मिलेगा, इसमें केवल प्लस माइनस का चक्कर मिलेगा, ठीक है। तो इसको याद रखना, ये है मेन चीज़ m क्रॉस b। जो न्यूमेरिकल्स होंगे ना इसी फॉर्मूले से होंगे, ठीक है। टॉर्क एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग कोयल इज m क्रॉस b, जब वो मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई हो, m क्या हो जाएगा मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। लेकिन जब इसके डेरिवेशन को ड्राइव करते हैं ना तो ऐसे करते हैं, ठीक है ना। अब इसमें कुछ चीजें देखो, स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन कौन सी होती है और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन कौन सी होती है। तो देखो, चाहे स्टेबल इक्विलिब्रियम हो चाहे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो, है तो इक्विलिब्रियम पोजीशन, मतलब टॉर्क, नेट टॉर्क इस करंट कैरिंग कोयल पे क्या आना चाहिए, जीरो। तो उन पोजीशंस को क्या बोल देंगे कि भाई वो इक्विलिब्रियम पोजीशन है, उस पोजीशन को क्या बोलेंगे इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो जरूर है, नेट टॉर्क जीरो है, लेकिन वो या तो स्टेबल इक्विलिब्रियम होगी या अनस्टेबल, इन दोनों में से एक ही होगी। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन देखो कौन सी होती है, जब मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल क्या हो, 0 डिग्री, थीटा क्या हो 0 डिग्री, तो नेट टॉर्क 0 ही आएगा, साइन 0 0। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन कौन सी होती है, जब मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल क्या हो 180 डिग्री, टॉर्क तो तब भी 0 आएगा। लेकिन इनके बीच में डिफरेंस क्या है बेसिकली, तो देखो करंट कैरिंग कोयल ऐसे है, ये जैसा कि आपको दिखाई दे रही होगी, चाहे ये करंट कैरिंग कोयल किसी भी पोजीशन में हो, ये हमेशा इस पोजीशन में आना चाहती है, क्योंकि इस पोजीशन में मैग्नेटिक मोमेंट ऐसे आएगा और ध्यान रहे इसमें ऐसे करंट फ्लो कर रहा है। तो इस पोजीशन में ऐसे ये साउथ पोल हो जाएगा, ये फेस है नॉर्थ पोल, तो साउथ टू नॉर्थ मैग्नेटिक मोमेंट होता, तो ऐसे मैग्नेटिक मोमेंट आएगा, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड, थीटा कितना होगा 0 डिग्री। तो ये तो स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन, इसको थोड़ी सी भी डिस्टर्ब करोगे इस पर्टिकुलर पोजीशन से, चाहे इस तरफ कर लो चाहे इस तरफ, तो ये है ना इसी इक्विलिब्रियम पोजीशन में आना चाहते हैं, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है थीटा 0, इसकी टेंडेंसी है। थोड़ा सा ऐसे करके छोड़ोगे तो ये वापस ऐसे आएगी, इस पे टॉर्क कैसे आएगा क्लॉकवाइज सेंस में, हाँ एकदम से तो रुकेगी नहीं इस इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, फिर कुछ ऐसे जाएगी तो फिर टॉर्क क्या आएगा पॉजिटिव, मतलब एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, तो वो इसको ऐसे घुमाएगा। तो कुछ ऑसिलेशंस के बाद में ये ऐसे रुक जाती है, और ध्यान रहे इसमें ऐसे करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, ठीक है ना। ऐसे इस तरफ से देखने से मेरे को नज़र आ रहा है क्लॉकवाइज, और इस तरफ से देखने से एंटी क्लॉकवाइज, तो ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल, तो ये है स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन बिल्कुल ये। और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, मैग्नेटिक मोमेंट ऐसे आएगा, मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड में एंगल 0 डिग्री, तो टॉर्क 0, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन तो है। अब ये स्टेबल है या अनस्टेबल वो कैसे पता करते हैं, इसको इक्विलिब्रियम पोजीशन पे थोड़ा सा डिस्टर्ब करो, इक्विलिब्रियम पोजीशन से थोड़ा सा, चाहे इस तरफ कर लो चाहे इस तरफ, मान लो इस तरफ कर लिया, तो इस पोजीशन में इस पे जो टॉर्क आएगा वो नेगेटिव आएगा, मतलब इसको ये क्लॉकवाइज सेंस में घुमाना चाहेगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ भगाना चाहेगा।
चाहे इसको इक्विलिब्रियम पोजीशन से इस तरफ थोड़ा सा डिस्टर्ब करके छोड़ो, ये इसको अब की बार एंटी क्लॉकवाइज सेंस में ऐसे घुमाना चाहेगा अगेन इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ। ठीक है, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन वो क्या है? ये इलेक्ट्रोमैग्नेट के नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ये पोजीशन है ना, ये ओरिएंटेशन ही ऐसी है, ऐसे करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, ये वाला ऐसे और ये वाला ऐसे और ये वाला ऐसे और ये वाला ऐसे। ठीक है, तो ये क्या है? स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। नेट टॉर्क क्या रहेगा? 0। अब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या है? नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, इलेक्ट्रोमैग्नेट के ऐसे मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। अब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन देखो क्या होगी। देखो इस करंट कैरिंग कॉइल में ऐसे करंट फ्लो कर रहा था, ये तो होगी स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। इसको मैं ऐसे रोटेट करवाऊं, ऐसे रोटेट करवाऊं, ऐसे रोटेट करवाऊं, ऐसे रोटेट करवाऊं, तो अब ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन हो जाएगी। मतलब थीटा कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। मैग्नेटिक मोमेंट ऐसे आएगा और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, तो ये वाली जो पोजीशन है ना ऐसी है, ऐसे करंट फ्लो कर रहा है ना, ऐसे। ठीक है, मेरी तरफ से देखूं तो ये किस सेंस में? एंटी क्लॉकवाइज। तो ये नॉर्थ पोल बनेगा, इस तरफ वाला फेस, उस तरफ वाला साउथ पोल। साउथ टू नॉर्थ ऐसे मैग्नेटिक मोमेंट आएगा और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, थीटा 180 डिग्री। तो टॉर्क तो 0, लेकिन ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन है, इस पोजीशन पे आराम से रहेगी ये, लेकिन इसको इस पोजीशन से थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दिया ना, तो ये इस अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ नहीं आएगी, ये ऐसे जाएगी स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ। ठीक है, तो ये थी स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशंस। और एक और पोजीशन है, वैसे तो बहुत सारी हैं, जो मतलब जो मेन से है, नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, इलेक्ट्रोमैग्नेट का ऐसे मैग्नेटिक फील्ड। इसमें देखो ये कौन सी पोजीशन है? कोई इक्विलिब्रियम पोजीशन नहीं है, ये ऐसे है, ये साउथ पोल हो जाएगा और ये नॉर्थ पोल। देखो इस तरफ से देखो, ये कैसे करंट फ्लो करता हुआ नजर आ रहा है, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज है ना। तो साउथ पोल कौन सा बनेगा? पीछे वाला, पीछे वाला क्या बनेगा? साउथ पोल। और इस तरफ वाला क्या बनेगा? नॉर्थ पोल। तो मैग्नेटिक मोमेंट ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है। ठीक है, तो यहां पे जो थीटा आएगा ना वो -90 डिग्री आएगा। क्या? -90 डिग्री। ठीक है ना, मतलब ये मैग्नेटिक मोमेंट ऐसे हो जाए। ठीक है, तो थीटा ये बनेगा ना, तो ये एंगल क्या बनना जाएगा? -90 डिग्री। ठीक है, तो टॉर्क क्या बनेगा? sin -90 -1, तो टॉर्क बनेगा +mb, मैक्सिमम टॉर्क। ठीक है ना, तो पॉजिटिव टॉर्क मतलब एंटी क्लॉकवाइज,
एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। तो मतलब देखो ये पोजीशन ये है, उस तरफ वाला साउथ पोल, ये तरफ ये वाला पोल नॉर्थ पोल। तो मैग्नेटिक मोमेंट ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे। तो थीटा माइनस 90 डिग्री, तो टॉर्क हो जाएगा प्लस mb, मतलब प्लस का मतलब एंटी क्लॉकवाइज। तो ये ऐसे एंटी क्लॉकवाइज सेंस में घूमने की कोशिश करेगी, ठीक है। और ये कौन सी पोजीशन हो जाएगी? स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है ना। तो थीटा प्लस 90 डिग्री वाला केस क्या होगा? देखो ये वाला ऐसे करंट, ऐसे, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ऐसे पोजीशन हो। तो ये वाला साउथ पोल हो जाएगा और ये वाला नॉर्थ पोल। तो मैग्नेटिक मोमेंट अंदर की तरफ आएगा, ठीक है ना। तो मैग्नेटिक मोमेंट अंदर की तरफ और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, तो थीटा प्लस 90 डिग्री, तो साइन 91, तो टॉर्क क्या आएगा? माइनस mb, ठीक है, माइनस mb टॉर्क। मतलब माइनस का मतलब क्लॉकवाइज सेंस में, मतलब ये क्लॉकवाइज सेंस में ऐसे रोटेट होना चाहिए टुवर्ड्स इट्स स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है। ठीक है ना। और इस वाले केस में अगर इससे कंपेयर करवाया जाए तो मैग्नेटिक मोमेंट ऐसे आएगा, मतलब थीटा प्लस 90 डिग्री। और इस केस में ये साउथ पोल हो जाएगा, ये नॉर्थ पोल, तो मैग्नेटिक मोमेंट ऐसे आएगा। तो मतलब मैग्नेटिक मोमेंट ऐसे, थीटा माइनस 90 डिग्री, ठीक है। तो इस पोजीशन में टॉर्क हो जाएगा प्लस mb, मतलब ये ऐसे एंटी क्लॉकवाइज सेंस में घूमना चाहेगी, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन हो जाएगी। और ये वाली बात करें, ऐसे करंट फ्लो कर रहा है ना, ये साउथ पोल और उस तरफ वाला नॉर्थ पोल, तो मैग्नेटिक मोमेंट ऐसे। तो इस वाले केस से कंपेयर करवाएं तो मैग्नेटिक मोमेंट ऐसे बन जाएगा। तो ये वाला पार्ट ऐसे हो जाएगा ना, ऐसे, ठीक है। तो थीटा प्लस 90, तो टॉर्क आएगा माइनस mb, माइनस का मतलब क्लॉकवाइज। तो देखो ये ऐसे है, तो मतलब ये ऐसे क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट होना चाहिए और ये स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन हो जाएगी, ठीक है। तो मतलब क्या है, करंट कैरिंग कॉइल की जो हमेशा चाहत है ना, वो स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन में आने की है, ठीक है, ठीक है ना। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन ये है, ऐसे करंट फ्लो कर रहा है, मैग्नेटिक मोमेंट ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, थीटा 180 डिग्री, टॉर्क 0 है। इस पोजीशन में कॉइल आराम से यहाँ पे रहेगी, ऐसे करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, टॉर्क 0। लेकिन ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन क्यों है? इसको थोड़ा सा भी ऐसे घुमा दोगे ना, तो ये वापस इसी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन में नहीं आएगी। इसको थोड़ा सा डिस्टर्ब करोगे तो ये ऐसे जाएगी स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ, इस पोजीशन की तरफ। जब मैग्नेटिक मोमेंट ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे, थीटा 0, ठीक है। तो अब हम इसके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। ध्यान रखना, जब कोई भी करंट कैरिंग कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई हो तो उसके ऊपर टॉर्क का फॉर्मूला ये आएगा, ठीक है। नेट फोर्स 0 है लेकिन टॉर्क है, तो मतलब ये केवल घूमेगी, कॉइल केवल घूमेगी, रोटेशनल मोशन परफॉर्म करेगी इस एक्सिस के अबाउट, और वो हमेशा स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन में आना चाहती है, उसकी चाहत है, ठीक है।
अब हम ये न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे, ठीक है। व्हेन ए करंट कैरिंग कोयल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए M क्रॉस B, उसी से ही निकलेगा टॉर्क ऑन करंट कैरिंग कोयल व्हेन दैट कोयल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। जैसे कि देखो फर्स्ट न्यूमेरिकल, इसमें क्या गिवन है, फर्स्ट न्यूमेरिकल में ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ठीक है, एक्स वाई प्लेन जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। इस एक्स वाई प्लेन में एक करंट कैरिंग वायर रखी हुई है, ठीक है, सर्कुलर वायर, और इसमें ऐसे करंट फ्लो कर रहा है, कितना आई, और मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है कुछ, ये एंगल कितना 45 डिग्री, और मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड B, ठीक है। ऐसे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड है, और इस करंट कैरिंग वायर या कोयल, कुछ भी मान लो सर्कुलर, इसकी रेडियस है R। तो इस पे टॉर्क फाइंड आउट करना है। अब देखो टॉर्क का फॉर्मूला तो M क्रॉस B होता है ना, टॉर्क ऑन करंट कैरिंग कोयल व्हेन इट इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे कोयल सर्कुलर शेप में है, ठीक है, और एक ही टर्न है, तो मैग्नेटिक मोमेंट वो क्या आ जाएगा, करंट इंटू में एरिया, आई इंटू में एरिया पाई आर स्क्वायर। अब डायरेक्शन क्या होगी, ऐसे करंट फ्लो कर रहा है ना, तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अंदर की तरफ। मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी, माइनस के कैप, ठीक है। क्योंकि इस तरफ वाला फेस क्या बन जाएगा, साउथ पोल, उस तरफ वाला फेस क्या बन जाएगा, नॉर्थ पोल। अब मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखोगे, अब देखो ऐसे है ना मैग्नेटिक फील्ड, तो ये एक्स वाई एक्सिस, एक्स वाई प्लेन, ऐसे है ना मैग्नेटिक फील्ड, ये एंगल कितना 45 डिग्री गिवन, तो इसको दो कंपोनेंट में तोड़ लो। ये कंपोनेंट क्या आ जाएगा, b cos 45 मतलब b बाय रूट 2, ये कंपोनेंट b sin 45 मतलब b बाय रूट 2। तो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में क्या लिखी जाएगी, b बाय रूट 2 आई कैप प्लस b बाय रूट 2 जे कैप। तो टॉर्क क्या आएगा इस सर्कुलर कोयल पे, M क्रॉस B। क्रॉस प्रोडक्ट को कैसे निकालते हैं, डिटर्मिनेंट फॉर्म से। M वेक्टर देखो, आई कैप और जे कैप में कुछ भी नहीं है, और के कैप में कितना, माइनस आई पाई आर स्क्वायर। बी वेक्टर को देखो, आई कैप में b बाय रूट 2, जे कैप में भी b बाय रूट 2 और के कैप में 0, तो कितना आएगा, यहाँ पे प्लस माइनस प्लस, ऐसा ही करते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट को डिटर्मिनेंट मेथड की हेल्प से आपको सोल्व करना आना चाहिए। प्लस माइनस प्लस ये अपनी तरफ से लिखते हैं, तो प्लस, और ये आई कैप, इसको और इसको भूल जाओ, दिस इंटू में दिस 0 और दिस इंटू में दिस माइनस आई पाई आर स्क्वायर बाय में इंटू में b बाय में रूट 2 और माइनस माइनस प्लस, दिस इंटू में दिस माइनस दिस इंटू में दिस होता है ना, तो आई पाई आर स्क्वायर बाय में रूट 2 इंटू में b। अब इस पे आ जाओ, माइनस जे कैप, इसको और इसको भूल जाओ, दिस इंटू में दिस 0 और माइनस दिस इंटू में दिस, तो आई पाई आर स्क्वायर b बाय रूट 2। ठीक है ना।
अभी प्लस के कैप, इसको और इसको भूल जाओ, दिस इंटू में दिस जीरो, दिस इंटू में दिस भी जीरो, तो के कैप में तो कुछ आएगा नहीं। तो ये आया टॉर्क इस सर्कुलर कोयल पे। तो आई पाई आर स्क्वायर बी बाय रूट 2 को तो ले लो कॉमन, ठीक है ना। तो आई कैप और माइनस जे कैप, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। टॉर्क क्या होता है भाई, एक्सियल वेक्टर होता है, ठीक है ना। अब देखो सेकंड न्यूमेरिकल, सेकंड न्यूमेरिकल में देखो क्या गिवन है। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, ठीक है। ये माइनस जेड एक्सिस हो जाएगी, ये कुछ ऐसे करंट कैरिंग वायर गिवन है, ठीक है। और इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ऐसे, ठीक है ना। और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स a,0,0, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स 0,a,0, ठीक है। और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स 0,0,a, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स 0,0,-a, ठीक है। तो ये लंबाई a होगी, ये भी लंबाई a, तो ये पूरी लंबाई कितनी होगी 2a, और ये a है तो ये भी a हो जाएगी। मतलब ये वाला पोर्शन तो किस प्लेन में है, एक्स जेड प्लेन में, इतना है ना। और ये वाला पोर्शन किस में, वाई जेड प्लेन में, ठीक है। तो ये लंबाई कितनी 2a और ये लंबाई a, ठीक है। और ये हाइट ये कितनी आ जाएगी, a ही आ जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि ये a है तो ये भी a हो जाएगी। और ये लंबाई कितनी हो जाएगी 2a। अब और ये मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है ये करंट कैरिंग वायर, और मैग्नेटिक फील्ड गिवन है B0 K कैप। तो इस करंट कैरिंग वायर पे टॉर्क निकालो। पूछने को कुछ भी पूछ सकता है, मैग्नेटिक मोमेंट की भी पूछ सकता है और टॉर्क भी। और देखो टॉर्क में मैग्नेटिक मोमेंट का यूज होता है ना M क्रॉस B, तो केवल टॉर्क पूछे तो मैग्नेटिक मोमेंट तो आपको निकालना ही पड़ेगा। तो अब इसको सोल्व करते हैं। तो अब देखो ये तो अजीब सी शेप है, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकालें। तो अब देखो ये जो है ना, यहाँ पे कोई वायर नहीं है, लेकिन आप सोच सकते हो एक ऐसे वायर सोच सकते हो और एक ऐसे वायर अपने पास से। इसमें आई करंट फ्लो कर रहा है, इसमें भी आई, इसमें आई इस डायरेक्शन में पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में, और इसमें माइनस जेड डायरेक्शन में आई करंट है। तो एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे ना, तो एक तरह से यहाँ पे कोई वायर नहीं रहेगी। तो यहाँ पे कोई वायर नहीं है, लेकिन आप ऐसे सोच सकते हो, ऐसे आई करंट और ऐसे आई करंट। तो अब केवल इसको से देखो, इसको, इस पोर्शन को, इसका मैग्नेटिक मोमेंट आएगा मान लो m1, करंट इंटू में एरिया, करंट इंटू में एरिया, मैग्नीट्यूड। तो ये रेक्टेंगल ही तो है, लंबाई कितनी 2a और चौड़ाई कितनी a।
तो एरिया कितना 2a²। ये तो मैग्नेटिक मोमेंट का मैग्नीट्यूड हो गया। अब डायरेक्शन क्या होगी, क्योंकि ये वाई जेड प्लेन में है ना, तो डायरेक्शन क्या आ जाएगी, -i। अब इसको देखो, ये भी रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग कोयल बन गई, इसका मैग्नेटिक मोमेंट m2। तो पहले मैग्नीट्यूड लिखो, करंट इनटू में एरिया। एरिया कितना, लंबाई 2a और चौड़ाई a, तो 2a²। डायरेक्शन क्या आएगी, -j, क्योंकि ये xz प्लेन में है ना, ठीक है ना। तो इस पूरी शेप का मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा, m1 + m2, वेक्टर फॉर्म, वेक्टर एडिशन m1 + m2। तो 2ia² तो कॉमन हो गया ना, -i -j। और मैग्नेटिक फील्ड क्या है, B0 तो टॉर्क कितना आ जाएगा, m × b से। डिटर्मिनेंट आपको सोल्व करना आना चाहिए, i, j, k, प्लस माइनस प्लस। m में देखो i में कुछ नहीं है, j में कुछ नहीं है, k में B0 है। अब b में देखो, सॉरी m में तो ये है ना, m में क्या है, i में -2ia² और j में -2ia², और k में कुछ नहीं है। b में देखो, i में कुछ नहीं, j में कुछ नहीं, b में k में है B0, है ना। तो प्लस और ये i। इसको और इसको भूल जाओ, दिस इंटू में दिस कितना आएगा, -2ia² B0, -2ia² B0। 0 इंटू में 0, 0। अब आ जाओ -j में, माइनस और ये j। इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ। दिस इंटू में दिस क्या आएगा, -2ia² B0, है ना। दिस इंटू में दिस 0 आएगा। अब आ जाओ k में, प्लस k। इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ। दिस इंटू में दिस 0, दिस इंटू में दिस भी 0, तो k में तो 0 ही आएगा। तो नेट टॉर्क कितना आ गया, नेट टॉर्क आ गया, यहाँ पे कॉमन ले लो, -2ia² B0, है ना, -2ia² B0। तो i प्लस j, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। माइनस माइनस प्लस है ना ये, तो यहाँ पे प्लस आना चाहिए, तो ये माइनस आएगा ना, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। या इस माइनस को अंदर ले लो भाई, आपकी मर्जी है, ठीक है। अब देखो थर्ड न्यूमेरिकल, थर्ड न्यूमेरिकल में देखो क्या गिवन है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस ऐसे ही होती हैं।
मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म एग्जिस्ट कर रही है बी नोट जे कैप, ऐसे अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। और मेरे पास एक करंट कैरिंग कॉइल है, ये सेमी सर्कुलर, ये किस प्लेन में, वाई जेड प्लेन में, ठीक है। और एक और सेमी सर्कल है, वो है एक्स जेड प्लेन में, ठीक है। ये वाली है वाई जेड प्लेन में और ये वाला सेमी सर्कुलर है एक्स जेड प्लेन में, ठीक है। रेडियस कितनी, आर। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, 0, r, 0, और इस पॉइंट के r, 0, 0, ठीक है ना। सेमी सर्कुलर वायर वाई जेड प्लेन में, सेमी सर्कुलर वायर एक्स जेड प्लेन में। तो ये पूरी रिंग नहीं है, ठीक है ना। रिंग तो एक पर्टिकुलर प्लेन में होती है, आधी रिंग वाई जेड प्लेन में है और आधी करंट कैरिंग वायर एक्स जेड प्लेन में है। सेमी सर्कल और ये भी सेमी सर्कल, करंट कैरिंग वायर है और कितना करंट फ्लो कर रहा है, आई, ऐसे करके। तो कितना टॉर्क एक्ट करेगा इस करंट कैरिंग लूप पे व्हेन इट इज प्लेस्ड इन दिस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो कैसे निकालोगे, टॉर्क तो m क्रॉस भी होता है। अब इस करंट कैरिंग लूप का मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकालें। तो अब देखो, ये रिंग तो है नहीं कि मैं एक पर्टिकुलर प्लेन में हो, हाँ सेमी रिंग यहाँ पे वाई जेड प्लेन में है और दूसरी आधी रिंग एक्स जेड प्लेन में है। एक पर्टिकुलर प्लेन में तो है नहीं है कि ये पूरी रिंग बन जाए। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे एक स्ट्रेट वायर बना लो, आई करंट फ्लो कर रहा, और एक ऐसे बना लो अपोजिट डायरेक्शन में आई करंट फ्लो कर रहा। तो एक तरह से यहाँ पे कोई वायर है नहीं ना, और न्यूमेरिकल में भी नहीं है, लेकिन ये हमने अपनी तरफ से ऐसे मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी। तो अब देखो इस सेमी सर्कुलर वायर को देखो, इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना आएगा, ऐसे आई करंट फ्लो कर रहा है ना। तो करंट इनटू में एरिया, करंट इनटू में एरिया, एरिया कितना, पाई r स्क्वायर बाई 2, क्योंकि आधा सर्कल है। वो डायरेक्शन किसके अलोंग आएगी, माइनस आई कैप, क्योंकि वाई जेड प्लेन में है। m2 मैग्नेटिक मोमेंट कौन से सेमी सर्कुलर रिंग का, इसका जो कि एक्स जेड प्लेन में है, ठीक है। इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना आएगा, आई करंट फ्लो कर रहा है इनटू में एरिया, एरिया भी पाई r स्क्वायर बाई 2, और डायरेक्शन क्या आएगी, क्योंकि ये एक्स जेड प्लेन में है ना, मतलब माइनस जे कैप, ठीक है। तो मेरे पास तो ये था करंट कैरिंग लूप, इसका टोटल मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2, वेक्टर एडिशन कर दो बस। तो आई पाई r स्क्वायर बाय 2 कॉमन ले लो, माइनस आई कैप माइनस जे कैप, ठीक है। तो टॉर्क कितना आएगा, m क्रॉस भी निकाल दो और वही आंसर हो जाएगा, आई कैप जे कैप के कैप प्लस माइनस प्लस। m में देखो आई कैप में क्या है, माइनस आई पाई r स्क्वायर बाई 2, और जे कैप में माइनस आई पाई r स्क्वायर बाई 2, के कैप में कुछ है ही नहीं। अब मैग्नेटिक फील्ड में देखो, आई कैप में कुछ नहीं है, जे कैप में है भी नोट, के कैप में भी कुछ नहीं है। तो अब इसको सोल्व करना और कुछ नहीं, प्लस आई कैप, इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ, दिस इंटू में दिस जीरो, दिस इंटू में दिस भी जीरो,
तो आई कैप में तो कुछ आया नहीं, जीरो आई कैप माइनस जे कैप। जे कैप में देखो क्या आएगा, इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ, दिस इंटू में दिस जीरो, दिस इंटू में दिस भी जीरो, तो जे कैप में भी कुछ नहीं आया, तो जीरो जे कैप। अब प्लस के कैप, के कैप में देखो क्या आएगा, इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ। ये डिटर्मिनेंट सोल्व करना आना चाहिए आपको, क्रॉस प्रोडक्ट को जब हम सोल्व करते हैं बाय डिटर्मिनेंट मेथड, ठीक है। तो प्लस के कैप, इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ, दिस इंटू में दिस, ये क्या आएगा माइनस आई पाई आर स्क्वायर बाई 2 इंटू में बी नोट। और दिस इंटू में दिस तो जीरो ही हो जाएगा। तो टॉर्क इस करंट कैरिंग लूप पे कितना आएगा जब ये इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ होगा, कितना आएगा माइनस आई पाई आर स्क्वायर बाई 2 बी नोट के कैप। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। टॉर्क एक एक्सियल वेक्टर होता है ना, और इतना आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर को पढ़ेंगे कि वो क्या होता है, उसकी क्या वर्किंग होती है, ठीक है। तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।